आवाज़ जाएगी। चल बोल अभी उधर चालू करूँगा यहाँ पर तो बता हो गया। मैं सीवी भी करवाऊंगा Good afternoon, every students. Can you hear me? क्या आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो? अगर सेटअप क्लियर है तो आप सिर्फ कमेंट कर दो कि सर ऑल क्लियर। हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर बच्चे। ओके, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने चार्ट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब कि ग्राफ के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। और उसके बेस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी कल किया था। आज हम 2-4 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, अच्छे वाले। ओके, और आज आपको सारे न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करने हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आंसर देना है। अगर नहीं आता है आंसर तो मैं प्रूव करूंगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं सबसे पहला। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। Find the displacement of a car. Question. Find the displacement of a car between t equals to 0 second to t equals to 3 second. Between t equals to 0 second to t equals to 3 second for the given velocity time graph. For the given velocity टाइम ग्राफ। मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूं बच्चे, ग्राफ भी ड्रॉ कर लेता हूं। वेट, ओके। ग्राफ कैसा है? ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है बच्चों? y एक्सिस पर वेलोसिटी एंड x एक्सिस पर टाइम। ओके, ये है वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में है, और यहां पर है टाइम। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ग्राफ क्या दिया है हमें? कैसा ग्राफ दिया है? 0 1 2 3। ओके, 0 1 2 3। ओके, चलो ठीक है। और यहां पर है 0 2 4 -2, 0 2 4, और यहां पर है -2, ठीक है। ओके, अभी मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि करना क्या है हमें, ठीक है। तो पहले तो चलो चलो बच्चों, ये हमारा ग्राफ है। ओके, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये अपना 3 सेकंड है। ओके, ये हमारा ग्राफ है।
ठीक है, फाइंड आउट करो बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो। क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कार बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकंड। मतलब 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दिस ग्राफ इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, इफ द ग्राफ इज स्पीड टाइम ग्राफ then we can say that we need to find distance, but this is velocity time graph. so अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं भी दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड आउट करेंगे। फटाफट फाइंड आउट करो फास्ट। बच्चों हो गया? अगर हो गया हो तो कमेंट करें जल्दी से। अगर हो चुका है तो कमेंट करें। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग ओके 3 मीटर आ रहा है आंसर, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर आ रहा है। ओके, डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। जिसका भी 3 मीटर आंसर आया है सब सही है। आंसर इज 3 मीटर। ओके, जिसे नहीं आया है वो कमेंट करे, मैं सिखा देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही इजी है। हमें कार ने मतलब कि इस ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया है, हमें सिर्फ वो एरिया ही फाइंड आउट करना है। वो एरिया फाइंड आउट करने पर जो भी वैल्यू हमें मिलेगी, मतलब कि जो भी मैग्नीट्यूड मिलेगा, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। चलो, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एरिया कितना कवर कर रहा है? इतना कवर किया। ओके बच्चों, तो हम लोग इसे नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, जो भी नाम देना हो। इस पॉइंट को मैं दे देता हूं ओ, इसे मैं दे देता हूं ए, इसे मैं दे देता हूं बी, इसे सी और इसे डी। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ओ ए बी। ठीक है, या तो ए ओ बी कुछ भी बोल दो, या तो एंड दूसरा सी डी बी, या तो बी डी सी। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना होगा प्यारे बच्चे? एरिया इक्वल्स टू फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया। मैं पूरी रामायण नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन करना कैसे है। अभी हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन लाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। तो पहले का एरिया 1/2 इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 4। चलो फाइन। आपको भी ऐसे ही करना है कंपटीशन में, पूरा लिखने मत बैठ जाना। प्लस ये वाला ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस कितना है BD जितना, तो BD मतलब 3 - 2 दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है CD, मतलब कि वो -2 है। सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा -2। चलो हम लोग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। 2 कैंसल, सो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2 एंड 2 कैंसल हो जाएंगे, माइनस यहाँ पर माइनस है, मतलब कि ये क्या होगा -1। तो इसे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी 3 मीटर। मतलब कि एरिया, कभी कभी किसी को क्या होता है, सर एरिया का यूनिट तो मीटर स्क्वायर होता है। नहीं बेटा, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, बट यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट तो क्या आने वाला है, मीटर ही आने वाला है। ओके, सो इन दिस ग्राफ वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द कार कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बिटवीन t is equal to 0 to 3 सेकेंड, दैट इज 3 मीटर। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आप ही को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रॉम द फॉलोइंग वीटी ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ये लोग वीटी ग्राफ भी कह लेते हैं, ठीक है। वीटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ find distance and displacement in 10 seconds. Find first distance and displacement in 10 seconds. and second है distance and displacement in 15 seconds. distance and displacement in कितनी बोली है मैंने? 15 बोली ना? ओके, यस 15 सेकेंड। ओके, इन 15 सेकेंड। ओके, मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों, तो आप फिर खुद से ट्राई करना वापस, ओके, ताकि हमें समझ में आ जाए कि करना क्या है। मतलब ये टाइप के न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे हमारे। ओके, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ओके, मैं लिख देता हूँ वाई, अरे सॉरी, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या होगा? एक्स एक्सिस पर होगा टाइम। ओके, एक्स एक्सिस पर होगा टाइम। ये ओरिजिन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम इन सेकेंड्स। ये है आपकी वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर मैं चलो थोड़ा 0 सेकेंड, ये 0 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड है और ये 15 सेकेंड है। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। ओके, 0, 10 एंड 20 यहाँ पर हमें दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ओके, फाइन। चलो, तो अभी क्या है ग्राफ में? ओके, चलो फाइन। ग्राफ में कुछ ऐसा दिया गया है, बता देता हूं मैं आपको, बहुत ही इजी है। ओके, अच्छा, यहां पर तो मैं लिखना ही भूल गया ना। यहां पर वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो डन। तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है बच्चों। ठीक है, कुछ ऐसा बन रहा है। चलो, अवर ग्राफ इज लाइक दिस। चलो बच्चों, फाइंड आउट करो, मैंने ग्राफ बना दिया है। चलो, दोनों केस के लिए आपको फाइंड आउट करना है। चलो फास्ट फाइंड आउट करो, जल्दी से जल्दी से। जल्दी करें प्यारे बच्चे, दोनों क्वेश्चन करने हैं। अरे बच्चों, और पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो क्लियर लिख देना, सर फर्स्ट डन, ठीक है, ताकि मुझे ध्यान में रहे। ओके, चलो दूसरे के लिए फाइंड आउट करो कि क्या चल रहा है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड मतलब कि यहां तक ही पूछा है बेटा, तो इसके लिए क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर t इक्वल्स टू 0 to 10 सेकेंड एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 15 सेकेंड। दोनों केस के लिए फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। जरा जल्दी करना बेटा।
जिसका आंसर आ गया हो वो कमेंट करे फास्ट, फर्स्ट का आंसर एंड सेकंड का आंसर। जिसका भी आंसर आ गया हो फास्ट कमेंट करे, ना समझ में आए तो मुझे बताएं, मैं करता हूं फटाफट से। चलो डन बेटा, फर्स्ट का आंसर पार्थ का आ गया है। छोटे से बच्चे पार्थ का क्वेश्चन का आंसर आ गया है पहले का 100 दैट इज राइट आंसर, दैट इज राइट आंसर। ओके, उसका आंसर सही है। आंसर इज राइट, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। चलो दूसरे का आंसर -5 आया है यक्ष का। कुछ गलती हो रही है बच्चे, ध्यान से करो, ध्यान से, कुछ गलती हो रही है। ओके, पार्ट का दूसरा आंसर आया है 112.5 एंड 87.5। चलो पहले का आंसर आ रहा है, मैं आंसर लिख देता हूं बच्चों। पहले का आंसर आ रहा है 100 मीटर एंड 100 मीटर। ओके, पहले का आंसर आ रहा है 100 मीटर डिस्टेंस, 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड दूसरा आ रहा है 112.5 एंड 87.5। 112.5 मीटर एंड 87.5 मीटर। किसका आया, जिसका आंसर आ चुका है उनके लिए तालियां बजा रहा हूं मैं। जिसका नहीं आया उन्हें मैं सिखा भी दूंगा। अगर जिसका हो चुका है वो डन लिख दो बच्चों, और जिसका नहीं आ रहा है वो भी बताएं, कमेंट करें, मैं समझा देता हूं, एकदम इजी है। ओके, प्रेम को समझ में नहीं आया है। देखो प्रेम क्या बोला है हमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है फॉर टी इक्वल इन 10 सेकेंड्स। अगर 10 सेकेंड बोला है ना बच्चा, तो सिंपल है, इतना ही एरिया कंसीडर करो, क्योंकि हमें 10 सेकेंड की ही बात करी है। तो 10 सेकेंड, 0 to 10 सेकेंड यहीं पर होगा, तो इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू फर्स्ट के लिए एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 0 to 10 मीन्स 10, हाइट कितनी है 20, सो 10 to 20, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 100 मीटर। सो बच्चों ये जो एरिया होगा दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, क्योंकि वो 10 सेकेंड तक ही ढूंढना है। ठीक है, 10 सेकेंड तक ही ढूंढना है, तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अभी सेकेंड के लिए क्या करना होगा, देखो सेकेंड क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड। बच्चों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 15 सेकेंड। अभी समझना, अभी समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो डिस्टेंस जो होता है वो टोटल एरिया, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो
तो हमें इन दोनों को ऐड करना होगा बच्चों, इस एरिया को और इस एरिया को, क्योंकि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। सो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? सेकेंड, डिस्टेंस इक्वल्स टू, मतलब कि एरिया ही हुआ ना बेटा, एरिया ही हुआ ना, एरिया इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू पहले तो इसका एरिया मुझे मिल ही गया है, यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा बेटा आपको, कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स देना है इन फ्यूचर। सो 100 तो मैंने लिख दिया, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 5, इंटू हाइट क्या है 5, ओके, ठीक है बच्चों। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 25/2, सो ये हो जाएगा 12.5, सो 100 प्लस 12.5, सो ये हो जाएगा 112.5 मीटर। बिकॉज बच्चों, बिकॉज डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। सो टोटल लेंथ ऑफ पाथ तो ये जो हमने एरिया कवर किया है वही है ना बेटा, इसीलिए, समझे। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे बेटा, हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू माइनस लेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, ओके। इसीलिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अच्छा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की बात की हमने, तो डिस्टेंस के लिए ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसे हम एज अ स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं, बट स्पीड कभी माइनस नहीं होती बेटा, ठीक है ना, इसीलिए मैंने यहां पर ऐड किया है। वापस बता रहा हूं, डिस्टेंस इज टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट इज वाई टोटल बोला है, इसीलिए मैंने यहां पर ऐड किया है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे वेलोसिटी की वैल्यू माइनस ही लेनी होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि 5 की वैल्यू क्या है -5 है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है -5, सो माइनस 12.5, सो इट विल बी 87.5 मीटर। बच्चों समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, समझ में आया हो तो ऑल क्लियर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि क्या चल रहा है। हर्षिता, यक्स, सबको समझ में आया? वापस पूछ रहा हूं मैं। ओके, मंथन को समझ में नहीं आया है। मंथन, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? सिंपल, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और यू कैन से टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल का मतलब क्या? एडिशन। तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है, इन दोनों को ऐड कर दो। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं डिस्टेंस के लिए? पहले ये कमेंट करके बताओ, चलो फास्ट। ओके, चलो इतना समझ में आ गया है। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों। तो अभी तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया हमने, तो डिस्प्लेसमेंट में हमने वेलोसिटी की वैल्यू क्या ली थी? यहां पर -2 ली थी ना। तो यहां पर भी हमें क्या लेनी पड़ेगी बेटा? -5 लेनी पड़ेगी। मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, ये एरिया तो मैं पहले लिख ही दूंगा, मैं वापस नहीं लिखने जा रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इस एरिया, ये एरिया कितना है 100 प्लस इन ब्रैकेट 1/2 इंटू बेस कितना है 10 और 15, मतलब बेस कितना होगा 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाई ये हाइट कितनी है
तो -5 है बच्चों। कितनी है? -5। सो यहां पर मैं लिखूंगा -5। सो 100 प्लस इन ब्रैकेट -25/2, सो प्लस माइनस माइनस, सो इट विल बी 87.5। हमारा आंसर आ चुका है। अभी भी बताओ, अगर समझ में नहीं आया तो वापस समझाऊंगा। कमेंट करो, पर आना जरूर चाहिए। नहीं आता है तो वापस समझाऊंगा, बट बताओ मुझे। चलो डन है बेटा। ओके, अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल देने जा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल भी आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो ये मिटा देता हूं मैं। चलो ठीक है। The velocity time graph of a linear motion is shown in figure. Okay, बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। The VT graph of a linear motion is shown in figure. Of a linear motion is as shown in figure। मैं फिगर भी ड्रॉ कर रहा हूं बच्चा। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन 10 सेकेंड, अरे 8 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 8 सेकेंड। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। वेट करें, चलें करते हैं। चलो चलो ठीक है। ओके, चलो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, वाई एक्सिस पर क्या होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर टाइम होगा इन सेकेंड, यहाँ पर होगा वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ओके चलो ग्राफ क्या कह रहा है मैं चेक कर लेता हूँ। ओके 0 to 8। ओके 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 हो जाएगा। ये है 0, ये है 1 2 3 4 5 6 7। अभी और लंबा जाना पड़ेगा ग्राफ में। 7 एंड यहां पर है 8। ठीक है, ये हो गया 8। मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर है टाइम इन सेकेंड्स। ओके, वेलोसिटी का क्या सीन है, चलो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर 0 to 4। ओके 0 to ये 2 है और ये है 4 और यहाँ पर होगी -2। चलो ओके, क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ग्राफ। चलो अब भी कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये पॉइंट ले लिया मैंने। ओके, दूसरा पॉइंट कहाँ आ रहा है, ओके 3 पर आ रहा है। चलो ये भी ले लिया। ओके चलो 5 पर आ रहा है और 7 पर आ रहा है। सो ये हमारा हुआ 5 और यहाँ पर हुआ 7। ओके बच्चों, ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, आपको खुद से फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो
ये ग्राफ है बच्चों, ठीक है। इस ग्राफ के लिए आपको फाइंड आउट करना है। स्टार्ट कर सकते हैं आप बच्चों, यू कैन स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो जल्दी, फास्ट, मुझे आंसर चाहिए। उसके बाद आपने किस मेथड से किया है और मैं किस मेथड से बताऊंगा, ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा। एक शॉर्टकट है, शायद कोई बच्चा वो मेथड को यूज कर सकता है अगर उसे अच्छे से आ रहा होगा फॉर्मूला तो, ठीक है। ये शेप क्या कहा जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू 8 सेकेंड। इन 0 to 8 सेकेंड में कोई लीनियर मोशन हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 0 to 8 सेकेंड में, वो फाइंड आउट करना है। जल्दी करें। अगर बच्चे कर रहे हो तो डूइंग लिख दो, डूइंग। बच्चों ऐसे ही फालतू कैलकुलेशन करके नहीं करना है, ये आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपकी नोटबुक में, ठीक है। क्योंकि आज तो मैंने पढ़ा दिया, आपने बस ऐसे ही रफ में कैलकुलेशन करके आंसर दे दिया, बट 15-20 दिन 1 महीने बाद वापस उसे अगर आप पढ़ना चाहोगे तो ऐसे ही लिखा होगा तो मजा नहीं आएगा। प्रॉपर नोट्स बनाना, ओके। चलिए बच्चे जल्दी, आंसर आ गया हो तो जल्दी से रिप्लाई करें, कमेंट करें। अगर आंसर आ गया हो तो कमेंट करें। चलो डन। किसका आंसर आया? यार एक का 23 आ रहा है, किसका आ रहा है? ओके 22 आ रहा है, किसी का 23 आ रहा है। चेक करें थोड़ा अच्छे से चेक करें।
चलो कितना आया बच्चों आंसर, कितना आया? यार 22 वाला भी गलत है और 23 वाला भी गलत है। फोर्टी वाला भी गलत है, 40 वाला भी गलत है। अब मजा आया क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भाई विनीत का 14 आया है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, मतलब सारे आंसर गलत आ रहे हैं। मतलब कि क्या करें अब बच्चों? सबसे पहले मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है, भले वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नो डाउट, मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। डिस्टेंस, माइंड वेल, डिस्टेंस मतलब कि टोटल, ध्यान रखना टोटल। चलो मैं बता देता हूं कि 2 मिनट दूं अभी और बता दूं या 2 मिनट दूं, 1 मिनट दूं फटाफट? फाइव मीटर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, 24 मीटर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। एवरीथिंग आंसर नहीं आ रहा है बेटा, पता नहीं क्यों। चलो चलो अभी फाइनली मैं बता देता हूं, टाइम नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपने ट्राई किया वो बड़ी बड़ी बात है। चलो अब मैं बता देता हूं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना होगा। ओके, एरिया कवर्ड बाय दिस ग्राफ, ओके वीटी ग्राफ। तो एरिया क्या है? तो कुछ ये है एरिया आपका, यही एरिया है जो कवर हो रहा है। ओके, सेम यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, ये एक एरिया है, दोनों एरिया है, इन दोनों एरिया को मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपने क्लास 8 में पढ़ा है कि ये जो है वो एक ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ, ट्रेपेजियम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ओके गुड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो सपोज करो कि मैं इसे नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ए बी सी डी ई एफ जी और ये जी। ठीक है, फाइंड आउट करना क्या होगा? सपोज करो कि मैंने ये नाम वापस मिटा देता हूं। चलो 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 मैं ये नाम मिटा देता हूं। मैं इस लेंथ को a मान लेता हूं, इस लेंथ को b मान लेता हूं और इस हाइट को h मान लेता हूं। अभी कुछ याद आया है बच्चों? अभी कुछ याद आया? वैसे को a मान लेता हूं, इस लेंथ को a मान लेता हूं, इस लेंथ को b मान लेता हूं और इस हाइट को h मान। या फाइंड आउट करना है a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। याद आया कि नहीं फॉर्मूला? कमेंट करो।
एरिया इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू, चलो एरिया फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट, ऐसा पढ़ा था आपने, प्लस इस ट्राइंगल के लिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट। चलो इस, अरे नॉट ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, ओके। सो इसका a क्या है, देखो 0 to 4 और b क्या है 1 है यहां पर, और यहां पर क्या है 3, ठीक है, यहां पर 3 है। तो देखो सबसे पहले तो a की वैल्यू कितनी है 4, की वैल्यू कितनी है 2, देखो ये लेंथ कितनी है b की 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है, तो 0 to 4, ओके, सो मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस इस ट्रेपेजियम के लिए a की वैल्यू कितनी है 4 to 8 मींस 8 minus 4 दैट इज 4 प्लस b कितना है, तो 7 minus 5 दैट इज 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई h, हाइट कितनी है 2, माइनस नहीं लूंगा क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाई 2। चलो इसे सॉल्व करते हैं, 4 plus 2 6, ओके, 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 plus 2 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, आंसर इज 18 मीटर। बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं, कॉपी कर लो, और मजा आया कि नहीं कमेंट करो, लाइक करो। ओके, किसे समझ में नहीं आया है वो कमेंट करे, मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डोंट वरी, आई एम हियर। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। चलो वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, चलो फाइन। तो बच्चों आज हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो आपको नॉर्मली मैंने ट्राइंगल के लिए बताया था, बट ऐसे शेप के लिए नहीं बताया था, तो वो आज मैंने ये भी बता दिया है। मतलब कि अब मुझे विश्वास है कि आप किसी भी ग्राफ से डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, वो आपके लिए अब इजी है, गारंटी है। अगर ये आपको आ गया है तो आपका कॉम्पिटिटिव में 1 मार्क्स कंप्लीट है, क्लियर है, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। स्कूल सिलेबस में ये चीजें नहीं है बच्चों, ओके, बट कॉम्पिटिटिव में है। बट हाँ, अगर ये चीजें आ रही हैं तो स्कूल की थियरीज तो मामूली लगेगी, मामूली, कुछ भी नहीं है, ओके। लास्ट ईयर के आपके ही वर्ड्स थे कि सर वाइब्रेंट ज्वाइन करने के बाद स्कूल की चीजें इजी लगती हैं, तो इस साल भी ऐसा ही होने जा रहा है, और इस साल तो कुछ आपको डिफरेंट दिखेगा भी, और आप सामने से बताओगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है। फिजिक्स की मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसमें चैलेंज है। आप बताओगे बच्चों, आप ही बताओगे यस सर वी आर गेटिंग टू मच नॉलेज, एंड इस नॉलेज को गेन करने के बाद स्कूल की जो थियोरीज है वो तो एकदम इजी लगती है, कुछ भी नहीं है, गारंटीड, ये प्रॉमिस है मेरा आपको, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए मैं लेक्चर यहां पर ही कंप्लीट कर रहा हूं, अभी नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, लाइनअप है, ठीक है। सो बच्चों अगर कोई भी डाउट आ रहे हैं
ये क्वेश्चंस आज हमारे खत्म होते हैं इस टाइप के। और भी क्वेश्चन हम लोग जब डीपीपी सॉल्व करेंगे तब तो करेंगे ही, नो डाउट, बट ये टॉपिक कवर खत्म हो रहा है। कल हम लोग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग एक्सेलरेशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर कुछ कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है बच्चों। तो आज का सब कुछ समझ में आ गया है तो ऑल क्लियर ये कमेंट कर दें, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।